ये बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय तिवारी, मैं 2018 से संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और जो 2018 से मेरी जितनी हिम्मत है, मेरी जितनी क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा ये मंदिर में मैं अपना तन मन धन जो भी था मेरे पास में, ये हाथ मेरा टूटा हुआ था तो भी बालू की गाड़ी आती थी तो मैं अपने पर्सनल जो हमारा एक हाथ से मैं बालू की गाड़ी उतारता था मैं ये मंदिर के तरफ। उसके बाद भी हम लोग साथ में यहाँ पे जुड़ा रहा। तो एक हम 2018 से आपके साथ में जुड़ा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ब्राह्मण सेवा समिति के नाम पे नोटरी करवाया गया, ज़मीन लिया गया, ठीक। उसके बाद में 2018 के बाद में आपने लिया, ज़मीन लिया। उस 2022 में जो भी ज़मीन का नोटरी हुआ, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग गली गली, यहाँ तक कि 20-20 रुपये हम लोग सब्जी मंडी में घूम घूम के रात भर 20-20 रुपये ये मंदिर के लिए हम लोग इकट्ठा किया हूँ। ये मंदिर के लिए 20-20 रुपये खाना अपने पैसे का, सुनिए मेरी बात, खाना अपने पैसे का हम लोग खाए हैं। दूसरे का खाने का पैसा मैं दिया हूँ, मैं खाने का पैसा मैं दिया हूँ, दूसरे का खाने का पैसा मैं दिया हूँ। मेरी जितनी औकात नहीं उससे ज़्यादा मैं ये मंदिर में काम किया हूँ। उसके बाद में अगर हम कोर कमेटी में हूँ तो आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष थे तो आपका भी कुछ फर्ज बनता था कि हमारे जो कोर कमेटी वाले हैं उनसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम उनको बता के उनके साथ में एक मीटिंग करके हमको बताना चाहिए था ना भाई, हमें ये ट्रस्ट में डाल रहा हूँ, ये धाम में डाल रहा हूँ। गलत है कि नहीं? आप लोग मीडिया भाई लोग सब लोग हैं यहाँ पे, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बताइए। यहाँ पे हमारे सब धर्म का सब लोगों का भाई का पैसा लगा है, लेकिन आप ये काम किए या प्रेस बुलाते या सब का अपना कोर कमेटी के लोगों को इकट्ठा करते तो बताते आप, तो हम लोग भी उसमें वो होता कि हाँ भाई सही है, ये बात सही है, ये करना चाहिए। सब समाज का पैसा लगा हुआ, ये करना चाहिए। हम लोग पहले से भी इसका चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप अकेला होके आप अपने नाम पे करा लो और उसके बाद कोई बोले पूछे तो उसको गाली गुप्ता लड़ाई करना हो तो गलत है। इसके लिए हम कोर कमेटी 2018 से ब्राह्मण सेवा समिति में हूँ, संगठन मंत्री पे मेरा कार्य है कि लोगों को जोड़ना, संगठन करना। मैं लोगों को कोर कमेटी में जोड़ा भी, ये मंदिर के लिए मैं डोनेशन भी दिलवाया। यहाँ तक कि मैं वापी में जो लोग किसी को जानते नहीं तो उनको भी मैं लेके जुड़वाया हूँ। सिलवासा से ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं एक बार बोला हूँ, दिया है पैसा, उसके पिताजी एडमिट हुए तो देखने नहीं गया, वो बंदा देखने नहीं गया, बोलता मैं मंदिर का कार्य करूँ कि मैं जाऊँ हॉस्पिटल देखने के लिए। जो कि वो बंदा मेरा शक था, वो बोला भैया जब तुमको पैसे का जरूरत होगा मेरे से बोलना, मैं दूंगा, लेकिन मैं समय नहीं दे पाऊंगा। आज तुम ये मंदिर अपने नाम पे करा लिए। हम लोग कोर कमेटी में 2018 से था, तो कम से कम हम लोग को तो बताना चाहिए। बस मेरा यही है, ये सब सनातन धर्म का सबका मंदिर है, लेकिन आपने ये गलत किया। देखिए सर, जय श्री राम। मेरा नाम रोहित द्विवेदी है और एक संस्था में चलाता हूँ। मेरे साथ 5000 मेंबर मेरी संस्था में है, इंडिपेंडेंट संस्था चलाता हूँ। उसके नाते जब मुझे अवगत हुआ कि ऐसी घटना यहाँ पे हुई है तो ये धोखा आदमियों के साथ नहीं, मनुष्य के साथ नहीं, साक्षात ईश्वर के साथ धोखा है। और ऐसा धोखा बर्दाश्त नहीं होगा, अगर हुआ है तो, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी हम इसकी तहकीकात करेंगे। और अगर जो गलत है वो तो उसका बचना संभव नहीं है, उसको कानूनी प्रक्रिया जो भी हो उसके खिलाफ वो की ही जाएगी। और ईश्वर जो दंड देगा वो तो अलग है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून हमारा दंड देगा उसको तो उपयोगी होना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपनी समाज के प्रति, मंदिर के प्रति अपने तन मन धन से, अपने पूरे स्वर के साथ मंदिर के साथ लगा हुआ हूँ। अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी और उसके जो भी, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो इसकी सज़ा उनको कानून के माध्यम से जो भी हो सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और मैं करता रहूँ। देखिए, समाज के प्रति जो है हमारी श्रद्धा है और उन्होंने पूर्व अध्यक्ष जो है उन्होंने समाज का जो है निरादर किया है, अपमान किया है और समाज के प्रति उनका जो है रोष है और समाज लोगों ने भी उनके प्रति रोष कर दिया है। और मैं पूरी निष्ठा के साथ समाज के साथ हूँ, समाज के लोग हमारे साथ हैं। मैं सम्मानित हो के सब काम करूँगा, यही हमारी परशुराम भगवान से कामना है। देखिए, ये तो हमारी संस्था 2003 की है और तब से सुचारू रूप से चल रही थी, अभी भी चल रही है। लेकिन कुछ समय पहले जमीन का हम लोगों ने नोटरी कराया था और जो 4.5 गुंठा हम लोगों ने बनिता बहन पटेल से लिया था, ये ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से था।
और ब्राह्मण सेवा समिति के लोगों ने या दूसरे लोगों ने जो भी है अपने तन मन धन की कमाई इसमें दिया, जो भी यथासंभव जितना हो सका सब लोगों ने सहयोग दिया, पैसा दिया, सब कुछ किया, काम किया यहाँ। लेकिन कुछ दिन से जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे विमलेश तिवारी जी, हमारे समाज के साथ में थोड़ा धोखा किया उन्होंने और उनके व्यवहार में भी एकाएक बदलाव आ गया। बात बात में लोगों से झगड़ना, ये करना वो करना, बाद में यहाँ तक कहने लगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसमें कोई नहीं आएगा। तब हम लोगों ने थोड़ा डीप में इसको खोजना चालू किया कि भाई ऐसा बदलाव क्यों है। तो हमने पाया कि 1 फरवरी 2024 को इन्होंने ये जगह जो ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से था ये कैंसिल करा के दूसरा इन्होंने नोटरी सनातन सेवा शिवधाम के नाम से इन्होंने करा लिया है, जो कि गलत है और किसी को भी नहीं मालूम, संस्था में किसी को नहीं मालूम है। तो ये अनुचित है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से उनको यहाँ से अध्यक्ष पद से निलंबित किया गया और कार्यवाहक अध्यक्ष के हिसाब से हमारे ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी को बनाया गया है। आगे हम लोग थोड़े ही समय में पूरी कमेटी का गठन करेंगे, पूरा पदाधिकारियों का गठन करेंगे और भारी संख्या में हमारे तो मेंबर है ही हैं, उनको सबको जोड़ेंगे। समाज के पूरे लोग आए तो किस तरीके का जो कार्य विमलेश तिवारी द्वारा किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब आप भी थोड़ा 2 मिनट बोल दीजिए रोहित भाई। अरे आइए। उनको कार्य करने के लिए दिया गया और बहुत अच्छे लोग उनके साथ जुड़े थे। अच्छे लोग जुड़ने के साथ साथ उनके साथ दिन रात मेहनत करने वाले भी लोग हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या शनिवार को यहाँ पे आए, शनिवार को शाम को हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ किसी प्रोग्राम से लौटे थे। जब यहाँ पे आया उनके मुंह से ये सब निकला कि ये प्रॉपर्टी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। रद्द किया। इसके बाद श्री सनातन शिवधाम ट्रस्ट के नाम से नया ट्रस्ट बनाया और उसका प्रमुख खुद बन गए और उनके साथ जो 2003 से 2018 उनके साथ जुड़े रहे। 2018 में भी जब उनको अध्यक्ष बनाया गया उनके साथ कोर कमेटी में जितने लोग थे, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है कि ऐसा इसके साथ हुआ है। उसके साथ विमलेश तिवारी जी ने जो मंदिर पे फंड आया है, कैश का हिसाब हुआ है और उनके साथ जो इस मंदिर के कैशियर थे ईश्वर चंद पांडे जी को भी हम इनके ऊपर FIR केस करते जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर का ना तो कोई हिसाब दिया जा रहा है। और हमने ईश्वर चंद पांडे जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट फॉर सरकारी स्कूल में, उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा गया, उन्होंने हम लोग का फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया, किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने के लिए मना कर दिए। फिर आज हम लोगों ने PNB से बैंक स्टेटमेंट भी निकाला है और आगे की कार्रवाई हमारे DC को दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं और पुलिस थाने SHO को भी कल लेटर जाएगा और सुप्रिंटेंडेंट को अपने SP को भी लेटर जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ। ब्राह्मण समाज के साथ साथ जितने भी मंदिर से जुड़े लोग, तो वो किसी भी कास्ट के लोग हैं, क्योंकि सबने पैसा दिया है, सबकी मेहनत। एक बार विमलेश तिवारी को नया ट्रस्ट बनाना ही था तो कम से कम उनके कोर कमेटी के मेंबर, एक्टिव मेंबर सबसे सलाह तो लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज तत्काल प्रभाव से विमलेश तिवारी जी को अध्यक्ष से हटा रहे हैं और हम नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी को दे रहे हैं। जल्दी हमारी कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, उसमें सारे पदे हर आदमी को पद दिया जाएगा और जिनको जो पद मिलेगा हम आपके चैनल के माध्यम से सारी घोषणा की जाएगी। किस तरीके से यहाँ पर मीटिंग की गई है? आज पूरा ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई है। कुछ घटना बीते दिनों में कुछ घटना ऐसी घटी कि मीटिंग करने की जरूरत पड़ी। हमारे सब मेंबर्स थे, सब लोग जी जान से जो लगे हुए थे, जो भी काम था उसको कर रहे थे। 2018 में यह कमेटी बनी थी, ब्राह्मण सेवा समिति की, जिसमें मुझे एज ए कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2019 तक जाते जाते 2019 या 20 तक, जी हाँ 20 तक कोषाध्यक्ष में मैं था, एक सह कोषाध्यक्ष थे और अध्यक्ष, 3 आदमी का बैंक में साइन चलता था। उसमें कोई भी 2 आदमी साइन कर सकता था। मैं कोषाध्यक्ष था और मुझे पता नहीं चला, कुछ सामाजिक ज़रूरत बस उन्होंने 1 लाख रुपया उसमें से निकाले, मुझे बताया नहीं गया। इसके का मुझे दुख हुआ और मैंने उनको त्यागपत्र दे दिया कि मैं इसलिए नहीं रह रहा हूँ। हालांकि कुछ दिन के बाद, लगभग 1 हफ्ता के बाद, जब कमेटी और बाकी दूसरे लोग उनके पीछे पड़े, वो 1 लाख रुपया उन्होंने उसमें जमा भी कर दिया। लेकिन मैं उसी समय से कोषाध्यक्ष के पद से हट गया और इसका हिसाब किताब मैं जो नए कोषाध्यक्ष बने उनको दिया। उसके अलावा समाज की मीटिंग सौभाग्य होटल में हुआ था, वहाँ पे ओपन मैंने अपना पूरा पैसा का जो भी लेन देन था पूरा हिसाब दिया और कंप्लीट किया।